ये प्लेटर आप इसको कह लें या इसको थाली कहते हैं। ये 2 किस्म की हैं, एक नॉन वेज है, नॉन वेज 200 बात की है, और एक 150 की है। इसमें आपको मीट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये अनलिमिटेड होती हैं, आपने एक दफ़ा मंगवा ली, उसके बाद जो चीज़ कम होती है आप दोबारा मंगवा सकते हो, लेकिन 1 पर्सन सर्विंग होती है। तो हमने 2 नॉन वेज मंगवाई हैं, अभी हमारा ऑर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड को एक्सप्लोर करने का हमारा सफ़र जारी है। और अभी आज के व्लॉग के अंदर हम बैंकॉक सिटी की जो नाइट लाइफ है उसको एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना रूम और जो होटल है उसको दिखा देता हूँ, फिर हम बाहर निकलते हैं और शहर को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली भी शाम हो चुकी है तो देखते हैं यहाँ पे खाने वगैरह और शॉपिंग वगैरह का क्या सीन है। बैंकॉक की जो डे लाइफ का व्लॉग है वो ऑलरेडी आप चैनल पर मौजूद है, अगर आपने देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। ओके जी, दिस इज़ आवर होटल इन बैंकॉक। थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, अपना रूम दिखा देता हूँ। ये हमारा 3rd फ्लोर पे रूम है, उसके बाहर ये छोटा सा किचन वगैरह बना हुआ है। यहीं पर अगर आप कोई चीज़ तैयार करके खाना चाहते हैं तो ये सिटिंग एरिया बना हुआ है। आप फ्री टाइम में यहाँ पर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और हमारा रूम है आगे इधर गैलरी में। ये जी हमारा रूम, ये हम प्लेस करते हैं अपना कार्ट। ये अनलॉक हो गया, इसके अंदर चले गए, यहाँ पे कार्ड पुट किया तो लाइट्स ऑन हो गई। सबसे पहले छोटा सा वॉशरूम है, कोई ख़ास बड़ा नहीं है। यहाँ पे नहाने का सेपरेट पोर्शन दिया गया और उसके अलावा ये एक छोटी सी अलमारी है यहाँ पर कपड़े वगैरह रखने के लिए। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये एक पासवर्ड कोटेड लॉकर है, इसके अंदर आप अपने कीमती कागजात यहाँ पर रख सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। एक छोटा सा फ्रिज है यहाँ पर और दिस इज़ द रूम। दो से हम लोग तो 2 बेड, ये बेडरूम है। और यहाँ पर केटल है, बाकी मिरर लगा हुआ है, ये टीवी है और यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है जहाँ पे आपको राइटिंग वगैरह या लैपटॉप पे काम वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो गली है इसको सुई 11 कहते हैं। और मेरे पीछे आपको एक दफ़ा फिर वो स्टोर नज़र आएगा 7-11 जो मैंने आपको बताया, मैं दिखाया था। थाईलैंड के अंदर इसकी जो है ना बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और अच्छा एक चेन है। आपने कोई भी जनरल आइटम जहाँ से लेने हो तो ईज़िली ले सकते हैं। फिशेस, केकड़े और ये जो सीपियों के अंदर होता है, कोई भी चीज़ जो खाई जा सकती है ना ये खा लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चेक करें, ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, ये हमें मिले 50 बात के, और 50 बात का मतलब है 400 रुपया। तो जब आप कन्वर्ट करते हो तो फिर आपको पता लगता है कि ये महंगे हैं। Real? Yeah. Original? Pomegranate. Original? Original, directly made from this. Yeah, fresh juice. Fresh juice. Yeah. Okay. Pure juice. Have you had the fried chicken? Good. Murgi is good. Really Okay. good? Really good, yeah. I have them every day. What? Yes. अच्छा जी, अभी टारगेट ये है कि हम लोगों ने जाना है इंदिरा मार्केट, बेसिकली शॉपिंग के लिए अच्छी जगह। और कितनी अच्छी है ये तो जाके पता लगेगा। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने इसको टुक बुक करने की कोशिश की है, तो ये हमसे मांग रहे थे 300 बात एक राइड का। और हम लोगों ने बोल्ट के ज़रिए टैक्सी बुक की है, वो तकरीबन हो गई है 75 बात के अंदर। तो एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए बहुत चीप हो जाएगा। तो अभी चलते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं वहाँ पे क्या सुन रहा है।
अभी हम इस चौक पे खड़े हैं तो यहाँ पर भी 7-Eleven की ब्रांच नज़र आ रही है। एक सीढ़ी जाते हम वॉक करके हैं और यहाँ पे ऊपर इनकी जो मेट्रो ट्रेन है वो चलती है, नीचे पूरे रोड्स हैं। और बाकी भी आके मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैसे चल रही है। ओके जी, हम लोग पहुंच गए हैं इंदिरा मार्केट और यहाँ पर शर्ट्स, पैंट्स और शूज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिलती हैं, बताया गया हमें। तो थोड़ा सा इसको विज़िट करते हैं और चेक वर्क करते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको ख़रीद लेते हैं। बाप जो है एक पीस की प्राइस थी और अगर आप 4 लेते हैं तो वो आपको पैकेज में मिलते हैं 4। अच्छा जी, मार्केट का यही सीन है। कुछ गलियाँ हैं जहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब शर्ट्स हैं, शूज़ हैं और इस तरह के छोटे मोटे जो हैं ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। और अब ये गली है, इस गली में टोटल जो है फूड चल रहा है, सी फूड है, फास्ट फूड और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो तकरीबन फीलिंग आती है जिस तरह हमारे यहाँ जो मतलब फूड स्ट्रीट्स होती हैं रात के वक्त उनमें गहमा गहमी और रौनक होती है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। स्कूल में चाहिए ना। अच्छा, थाईलैंड वालों की जो चीज़ मैंने नोट किया है बेसिकली वो यही चीज़ है कि उन्होंने अपने जो बिज़नेस है, जो शॉपिंग है, उसको एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप किसी पार्क में जाते हो, कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हो और जब आप वहाँ से निकलते हो तो उनके एग्ज़िट के ऊपर आपको डिफरेंट स्टोर मिलते हैं जो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे होंगे। अब यहाँ पे फूड स्ट्रीट और शॉपिंग स्ट्रीट आप कह सकते हो, इनको उन्होंने इंटरकनेक्ट किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप शॉपिंग करने आओगे तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ खा के जाओगे, आप खाना खाने आओगे तो कुछ ना कुछ शॉप करके जाओगे। तो मतलब दिमाग लड़ाते हैं ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए और एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है ना यहाँ पर चीज़ें, बिल्डिंग्स और जो भी मतलब ये हिसाब किताब बनाते हैं उसको एक प्लानिंग के तहत करते हैं। बोलू से बता रहे हैं। कहाँ से हो, किस एरिया से हो? हम म्यांमार से। बर्मा का। हाँ, बर्मा। अच्छा, हाँ, म्यांमार ना, बर्मा ना, बर्मा अच्छा, बर्मा म्यांमार। अच्छा, बर्मा। ओके, आते भैया। ठीक है सर, यही वेट कर रहा हूँ आप लोग। हाँ, यहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत मिलते हैं और अक्सर लड़के जो हैं वो रोड पर खड़े होते हैं और आपको इनवाइट कर रहे होते हैं कि आएँ और हमारे यहाँ खाना खाएं। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर ये है कि कुछ भी है बहुत पोलाइट वे में करते हैं। अब ये नहीं कि आपको खींच के ले जाएं, तो आपको ऑफ़र करेंगे या आपको कार्ड दे देंगे। आप कहोगे कि मैं बाद में आऊँगा तो आपको कार्ड दे देंगे कि जब भी आएँ आप हमारे यहाँ खाना खाएँ। तो
जो यहाँ पे शॉपिंग करनी है या मतलब घूमना है ना, ये उसमें अच्छी चीज़ है कि कोई आपको तंग नहीं करता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लेना चाहें लें, नहीं लेना चाहें मना कर दें, खाना चाहें खाएं, नहीं खाना चाहते हैं मना कर दें। कोई बात नहीं, आपके लिए डिस्काउंट कर देंगे। अभी कितना करोगे? 2 बंदे हम। आ जाओ, आपके लिए। देखिए हमेशा इंडियन एक दूसरे का हेल्प करता है। मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हो, हाँ हेल्प करेंगे ना आप? आ जाइए तो कोई बात, आ जाइए। ऐसी बात है, पैसे मत दीजिएगा जनाब, आ जाओ। पकड़ के ला आ जाइए, आ जाइए। नहीं कोई बात नहीं, पैसा मत दीजिएगा, आप आइए खा के ले जाइए। हमारा एक इंडियन की तरफ से एक है, आप पैसा मत दीजिएगा। हमारा एक रेस्टोरेंट है सर जी, आप ओके जी, खाना खाने हम लोग आ गए हैं। कहाँ से आप? मैं इंडिया। मुंबई इंडिया से हैं और इनके रेस्टोरेंट पे आए हैं। उन्होंने कहा स्पेशल आप आके यहाँ पे ट्राई करें। ओके जी, हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे ना हम लोगों ने पैकेज दिए। ये 2 पैकेज हैं बेसिकली। ये प्लेटर आप इसको कह लें या इसको थाली कहते हैं। ये 2 किस्म की हैं। एक नॉन वेज है, नॉन वेज 200 बात की है और एक 150 की है। इसमें आपको मीट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये अनलिमिटेड होती हैं, आपने एक दफ़ा मंगवा ली, उसके बाद जो चीज़ कम होती है आप दोबारा मंगवा सकते हो, लेकिन 1 पर्सन सर्विंग होती है। तो हमने 2 नॉन वेज मंगवाई हैं। अभी हमारा ऑर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं। वेटर आ गया है, या इसको बुफे कह लें। रोटी है 1, 2 और 3 चपातियाँ, चावल, ये थोड़ा सा सलाद बना हुआ है और 1 दाल, सब्ज़ी है और ये चने हैं। और इसमें पैकेज ये है कि आप जितना मर्ज़ी खाएं, ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छा, तो हमारी तरफ से पास है। ओके जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आज हमने जो बैंकॉक सिटी है, कैपिटल ऑफ थाईलैंड है, इसकी जो नाइट का एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। थाईलैंड का ये हमारा आखिरी व्लॉग था। कल हम फ्लाई बैक कर रहे हैं। होपफुली आपको थाईलैंड के जो ये सारी सीरीज़ पसंद आई होगी। इतने सारे व्लॉग्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अगर एक ओवरऑल मैं अपना रिव्यू दूँ तो यहाँ के लोग पार्टिकुलरली अपने मुल्क के साथ बहुत कमिटेड है। अभी जिस शहर में हम बैठे हैं, बैंकॉक, विच इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, दुनिया का ये 19वां बड़ा शहर है। यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी शानदार हैं कि देखने के लायक हैं। रोड्स बहुत अच्छे हैं, मेट्रो सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने काम के साथ बहुत कमिटेड है, बहुत ऑनेस्ट है और सबसे बढ़कर रिस्पेक्ट देते हैं। और रिस्पेक्ट रिगार्डलेस देते हैं कि कोई बड़ी गाड़ी वाला होगा तो पैदल चलने वालों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। नंबर 3 इज़ दैट कि ये लोग आपके साथ बार्गेन करना या बिजनेस करना या कोई भी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं करते। आपको अपनी चीज़, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आप उनको येस करोगे तो आपको देंगे, नो करोगे तो आपको थैंक यू बोल के साइड पर हो जाएंगे। 4th थिंग इज़ दैट कि अगर आप इनके साथ कोई अच्छा करते हो, इवन आप किसी को थोड़ी सी टिप देते हो तो वो आपका बहुत थैंकफुल होता है। अपना हक समझ के नहीं लेता बल्कि उसको आपका एहसान समझता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारा क्योंकि ये सफ़र चलते रहेंगे, हम मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होती है आगे नेक्स्ट व्लॉग में।